हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। अगर आपने ये प्लेलिस्ट देखी है तो आपको पता होगा, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। और आज का जो लास्ट टाइप ऑफ ट्रावर्सल है वो है बाइनरी ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। इससे पहले मैंने रिलेटेड एक वीडियो और क्रिएट करी थी, जिसमें मैंने डिस्कस किया था चार के चारों टाइप एक साथ। और मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिक्स के थ्रू गिवन ग्राफ में उसका पर्टिकुलर ट्रावर्सल कैसे विदिन मिनट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, वरना मैं भी दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप कंटिन्यू इस वीडियो में भी देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके नाम के थ्रू हमें पता लग रहा है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। ट्रावर्सल का मतलब है सिंपली प्रिंट करना। ऑर्डर हो जाता है एक पर्टिकुलर वे में प्रिंट करना, और वो पर्टिकुलर वे क्या है, लेवल के अकॉर्डिंग। अब जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था इस पूरी प्लेलिस्ट का, तब मैंने आपको समझाया था कि एग्जैक्टली लेवल क्या होते हैं। लेवल को अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से डील करूं तो जैसे हमारे फैमिली ट्रीज क्रिएट होते हैं ना, फैमिली ट्री में जैसे हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ऊपर आते हैं, फिर हम फैमिली ट्री में दिखाते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर हमारे पेरेंट्स और फिर हम। और ये जो हो जाते हैं ना, हर एक जनरेशन को हम ट्री में एक लेवल बोल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं कि जो मेरा 4 है वो एज अ चाइल्ड है, तो इस चाइल्ड का जो पेरेंट है वो है 2, 2 के पेरेंट है 1। तो ऐसे हर एक लेवल के अकॉर्डिंग उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। तो अगर रियल उससे तो आप जनरेशन डील कर सकते हो, वरना लेवल और ट्रावर्सल में हर एक लेवल पे अपने पर्टिकुलर नोट्स होते हैं और सब लेवल का आपस में रिलेशन होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेवल को जीरो से स्टार्टिंग भी करते हैं और कुछ लोग इसे वन से भी करते हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो है जीरो से। अगर मैं बोलूं कि जो वन है वो कौन से लेवल पर है, वो है जीरो लेवल पर। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है जो आपको दिख रहा है वो है वन के चाइल्ड, टू और थ्री। तो ये कौन से लेवल पर है, ये है लेवल वन पे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट लेवल जिसमें चाइल्ड प्रेजेंट होंगे टू और थ्री के, वो है फोर, फाइव एंड सिक्स। तो ये वाला लेवल कौन सा होगा, हमारे पास टू। और अगर हमें इस ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल लिखना होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेवल पे जाएंगे, वहां हमारे पास सिर्फ एक नोड है वो है वन, तो हम वन को आउटपुट में दे देंगे। फिर हम जब हमारा एक लेवल कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, वहां पे है हमारे पास टू एंड थ्री। अब कंफ्यूजन है कि किसको पहले लिखे, तो हमारी कंडीशन है कि हमें लेफ्ट टू राइट लिखना है। तो लेफ्ट में क्या है, टू, फिर है हमारे पास यहाँ पे थ्री। फिर जब हमारे पास वन लेवल कंप्लीट हुआ, हमारे सेकंड लेवल पे वहां पे हमारे पास थ्री नोड्स हैं, फोर, फाइव, सिक्स। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, फोर, फाइव, सिक्स। तो ये हो गया इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, अब आता है कि क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट के तीन लेक्चर में, जहाँ हमने प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर डिस्कस किया था। वहां पे हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी थी रिकर्शन और इटरेटिव वे में। और मैंने आपको समझाया था कि हम रिकर्शन किस जगह लेकर आ रहे थे, और रिकर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्या होता है कि मान लो अभी मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ और मेरे से बोला गया है कि मेरे पास तीन ऑप्शन है आगे जाने के लिए, और मुझे पता है कि हर एक ऑप्शन में जाके मुझे क्या करना है। जब मैं इस ऑप्शन पे जा रही हूँ या फिर इस ऑप्शन पे जा रही हूँ या फिर इस ऑप्शन पे, तो मेरे पास अगेन जो इसके पास तीन कंडीशन थी ना, वही मेरे इसके पास कंडीशन है, वही इसके पास है, वही इसके पास है। और अगर मैं इनमें भी किसी के अंडर जाती हूँ तो उसमें भी क्या होंगी, सेम थ्री कंडीशंस होंगी। अगर हर एक चीज का रिपीटिव वे चल रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, रिकर्शन लगाते हैं। और उसके लिए हमें बेस कंडीशन लगानी पड़ी थी, तो हमने देखा था कि तीनों टाइप के ट्रावर्सल में हमारे पास रिकर्शन आ रहा था, क्योंकि जब भी हम पर्टिकुलर रूट के लेफ्ट या राइट में मूव करते थे तो वहां पे हमें अगेन उसे एक न्यू ट्री की तरह कंसिडर करना पड़ता था। लेकिन जब हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल निकाला तो आपको कहीं पे भी लगा कि कुछ भी रिपीटिव वे था, तो आई एम श्योर कि आपको नहीं लगा होगा। तो इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि हम कभी भी लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को रिकर्शन के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, पर्टिकुलर केस में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, वो है हमारे पास क्यू। और क्यू आपको पता है कि हम किस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करते हैं, वो है जहां पे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। जो पहले अंदर गया वही पहले बाहर आएगा। जैसे हमारी टिकट काउंटर पे लाइन होती है, जो लाइन में सबसे स्टार्टिंग में होगा उसे पहले टिकट मिलेगा और वही लाइन से बाहर आ जाएगा। तो इस केस में हम यूज करने वाले हैं क्यू, क्योंकि हमें यूज करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं समझाने वाली हूँ कि हम क्यू को कैसे यूज कर सकते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को फिगर आउट करने में। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक एम्प्टी क्यू क्रिएट करेंगे। उस एम्प्टी क्यू में हमने क्या किया, सबसे पहले रूट को इंसर्ट कर दिया। रूट है हमारे पास इस केस में वन, सबसे इनिशियल पार्ट ट्री का। अब हम क्या करेंगे, जो पहले चेक करेंगे क्या हमारी क्यू यहाँ पे एम्प्टी है या नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो पहले एलिमेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, उसे प्रिंट कर देंगे। फिर हम चेक करें क्या उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड है तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट चाइल्ड को इंसर्ट करेंगे,
फिर हम राइट चाइल्ड को इंसर्ट करेंगे। अगेन हमने चेक करा कि क्या हमारी क्यू एम्प्टी है, तो अभी नहीं है। तो हमने किया सबसे स्टार्टिंग वाला, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले टू गया तो पहले टू ही बाहर आएगा। तो जब हमने टू को बाहर किया तो हमने टू क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हमने देखा यहाँ पे कि जो टू के लेफ्ट और राइट चाइल्ड कौन कौन है, अगर है तो हमें क्या करनी है, इंसर्ट करने हैं। तो टू का लेफ्ट चाइल्ड है 4, उसका राइट चाइल्ड है 5, तो वो हमने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट। फिर हमने चेक करा क्या हमारी अब क्यू एम्प्टी है, तो अभी भी नहीं है। तो सबसे स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट है, वो है 3। 3 को बाहर निकाला, 3 को प्रिंट किया, चेक करा क्या 3 के लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका राइट एग्जिस्ट करता है, वो हमने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट के बाद फिर हमने अगेन चेक करा कि क्या हमारी क्यू इस केस में एम्प्टी है, तो वो नहीं है। हमने 4 को पॉप करा, 4 को प्रिंट करा, अगेन चेक करा क्या वो अब एम्प्टी हो चुकी है, अभी भी नहीं हुई है। हमने फिर से पॉप किया फर्स्ट एलिमेंट, प्रिंट किया, फिर चेक करा क्या 5 के लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम ना ही कुछ पुश करेंगे। अगेन हम चेक करेंगे क्या अब हमारी क्यू एम्प्टी है, तो अभी भी नहीं है, पॉप किया, प्रिंट किया, अगेन चेक करा क्या लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते तो हम कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे। फिर हमने चेक करा क्या अब हमारी क्यू एम्प्टी है, तो इस केस में हमारी एम्प्टी हो चुकी है। अब अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो वो सेम है जो हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में निकाला था। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को। अगर मुझे इसकी एल्गोरिथम लिखनी हो तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी कि सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, हमने पहले क्यू क्रिएट करी और क्यू में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुश कर दिया रूट को। जैसे ही हमने रूट को पुश किया फिर हम चेक करेंगे क्या अब हमारी क्यू एम्प्टी है। अगर जब तक वो एम्प्टी नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, अपने वाइल लूप के अंदर रहेंगे। हम सबसे पहले अपने स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को पॉप करेंगे क्यू से। तो हमने नोड टाइप का हमारा डेटा स्ट्रक्चर रहने वाला है और जो करंट में है, जो कि टॉप पे आने वाला है, तो हमने क्या किया, क्यू से उसे पॉप कर लिया। और पॉप करने से क्या हो जाएगा, टू बाहर निकल जाएगा हमारे क्यू से और वो किसके अंदर आ जाएगा, करंट के अंदर आ जाएगा। हम उससे क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपने करंट एलिमेंट को। प्रिंट करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमने पॉप किया, क्या उसका लेफ्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब कि क्या वहां पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो अगेन हम अपनी क्यू में क्या कर देंगे, उसे पुश कर देंगे। और जैसे ही इसे पुश करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट डॉट लेफ्ट को पुश कर दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा जो करंट का राइट है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू नल। अगर उसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो अगेन हम क्या कर देंगे, उसे पुश कर देंगे। तो ये रहने वाली है हमारी पूरी पूरी एल्गोरिथम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। अब मुझे ये बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहनी चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, हम हर नोड पे विजिट कर रहे हैं। हम जब हर नोड पे विजिट कर रहे हैं एटलीस्ट वन टाइम, तो क्या होगी हमारी बिग ओ एन। अगर 5 नोड है तो हम 5 बार जा रहे हैं, तो अगर हर एक नोड पे विजिट करने में हमें 1 मिली सेकंड लग रहा है, तो 5 नोड पे विजिट करने में हमें कितना लगेंगे, 5 मिली सेकेंड्स। तो हम बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, बिग ओ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पे बिग ओ एन। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास क्यू के अंदर एलिमेंट्स जा रहे हैं तो वो कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो भी हमने पार्ट समझा है उसे अपने इंटेलिजे पे जाएंगे, वहां पे उसका कोड करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे क्या जो हम कोड कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हम इंटेलिजे बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं, जिससे आपको ये टूल यूज करना आ जाए। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, जाके जावा स्पेसिफिकली, तो आप इंटेलिजे, क्लिप्स, ये सब चीजें यूज करते हो। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने की। और अगर आपने क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि आप एक्सेस मॉडिफायर या फिर हमारी क्लास ऑब्जेक्ट या जो फोर प्लेयर्स होते हैं उसके वो क्या होते हैं एग्जैक्टली, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं या फिर आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वो सब चीजें वहां जाके भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या था, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ हमने अभी तक क्या चीजें की हुई है। हमने अपना डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर डेटा है नोड टाइप का, उसके अंदर लेफ्ट का रेफरेंस है, राइट का रेफरेंस है, ये हो गया हमारा नोड। हमने क्या किया, एक मेन क्लास क्रिएट करी। मेन क्लास में सबसे मेन फंक्शन जहाँ पे कंपाइलर रन करना शुरू करेगा, वहां पे हमने एक ट्री को फॉर्मेट कर लिया। रूट है हमारा 1, हमने रूट के लेफ्ट में 2 इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे रूट के राइट में क्या इंसर्ट कर दिया, 3। फिर रूट के लेफ्ट साइड में 4, रूट के लेफ्ट के राइट साइड में 5, और रूट राइट राइट में क्या कर दिया, यहाँ पे 6। फिर हमने एक क्लास क्रिएट करी बाइनरी ट्रावर्सल, जिसके अंदर ट्रावर्सल टाइप के सारे फंक्शंस रहने वाले।
जब उस क्लास के किसी भी फंक्शन को हमें यूज करना होगा, हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड से, तो हमने कर लिया। जब भी हमें कोई फंक्शन एक्सेस करना रहेगा उस क्लास के अंदर का, सिंपली हम इस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, डॉट लिखेंगे और बस उस फंक्शन का नाम, और सिंपली वो फंक्शन रन करना शुरू कर देगा। बाइनरी ट्री ट्रावर्सल क्लास के अंदर चलते हैं। अभी तक हम यहाँ पे कितने फंक्शंस लिख चुके हैं? प्री ऑर्डर रिकर्शन, प्री ऑर्डर इटरेशन, पोस्ट ऑर्डर रिकर्शन, इटरेशन के उसके दो टाइप, फिर हमने इन ऑर्डर करा रिकर्शन, इन ऑर्डर इटरेटिव, और आज हम करने वाले हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बताएंगे कि हमारा क्या होने वाला फंक्शन पब्लिक टाइप का, कि जिससे इस पूरे पैकेज में कोई भी क्लास इस फंक्शन को यूज कर सके। वॉइड टाइप का कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। चाहे तो अगर आपको कुछ रिटर्न करना हो रिजल्ट इन अ लिस्ट की फॉर्म में, तो आप लिस्ट क्रिएट करो, रिटर्न टाइप लिस्ट दे दो, और तब आप उसे बाहर जाके मेन क्लास में प्रिंट करा लो। अभी मैं सिंपली इस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करने वाली हूँ, और फंक्शन का नाम क्या देने वाले हैं हम? लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। और ये क्या इनपुट लेगा? ये हमारा इनपुट लेगा नोड रूट टाइप। जैसे ही इसने लिया, ऊपर हमें पता है कि हमें क्यू क्रिएट करनी है। क्यू किस टाइप की होगी? नोड लेगी, और क्यू का नाम दे देते हैं क्यू। अब हम इसमें करेंगे न्यू, और ये कैसी होगी? लिंक लिस्ट टाइप की होगी। अब हम चेक करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें क्यू में पुश करना होगा। क्यू में हम क्या पुश करने वाले हैं? यहाँ पे ऐड होता है। ऐड फंक्शन में हम क्या करेंगे? रूट को ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? इसे जूम, जब जूम नहीं होगा, हाँ तो आप फोकस करके देख लेना, थोड़ा जूम कर लेना अपनी यूट्यूब पे, तो कोड आपको इजीली शो हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमारी जो क्यू है वो अगर एम्प्टी नहीं है, तब तक हम इस फंक्शन को रन करेंगे। अब जब हमने ये चेक कर लिया कंडीशन, इसका मतलब कि हमारी अभी क्यू एम्प्टी नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने करंट नोड को पॉप कर लेंगे। कहाँ से? क्यू से। और ये आ जाएगा हमारा पुल। करने के बाद हमने क्या चेक करा? सबसे पहले हम इसे कराएंगे प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और प्रिंट का क्या होगा? करंट का डेट। जैसे ये प्रिंट हुआ, फिर हम चेक करने वाले हैं क्या हमारा जो करंट का लेफ्ट है वो नॉट इक्वल्स टू नल है। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करती है तो हम सिंपली क्या करेंगे? क्यू में पुश कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे क्या चीज? अपने करंट का लेफ्ट। जैसे हमने लेफ्ट ऐड करा, फिर हम चेक करेंगे क्या करंट का राइट नॉट इक्वल्स टू नल है। इसका मतलब कि क्या वो एग्जिस्ट करता है? अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्यू में ऐड कर देंगे करंट की राइट साइड। और जैसे ही हमने ये करा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत होगी, इसे सही कर लेते हैं। अगर ये ऐसा हो गया, मतलब सक्सेसफुली रन हो गया, इसका मतलब कि हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल हमें अपने आउटपुट में मिल जाएगा। अब इस फंक्शन को हमें कहाँ कॉल करना है? इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिसमें हम पास करने वाले हैं ट्रावर्सल। हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या कॉल करने वाले हैं? लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। बताइए किस ट्री का? उसका रूट हम पास कर देंगे। तो जो ये ट्री है, अगर इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल निकल कर आएगा, तो वो क्या निकल कर आएगा? पहले लेवल पे है 1, दूसरे लेवल पे है 2 और 3, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। थर्ड लेवल पर है 4 5 6। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट। अब रन करके देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। तो देखो रिजल्ट में क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि हमारा कोड क्या हो चुका है? जो हमने लिखा है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हमारे 4 टाइप के ट्रावर्सल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में ड्राई रन करने का, वो आप कर चुके होगे। अब जितना स्ट्रोंग आपका फाउंडेशन होगा ना, उतनी स्ट्रोंग आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता जाएगा। आई नो टाइम लगेगा, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फोर्स करना पड़ेगा खुद को कि आप बैठो पढ़ो। कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला। मैं चाहूँ तो भी मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। मैं सिंपली वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ आपके उस टाइम के लिए, जब आपको कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को देख लो। पर बात ये है कि अगर आपको अपनी डीएस से बहुत स्ट्रोंग करनी है, तो आपको अपनी तरफ से खुद एफर्ट्स लेने होंगे अपनी डीएस से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। वो क्लियर सिर्फ एक तरीके से हो सकते हैं, जब आप अपने कोड को ड्राई रन करना सीखोगे। उससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है डीएस से सीखने का। बहुत लोग होते हैं जो बताते हैं कि यार तुम प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें अपने आप पता रहेगा। वो प्रैक्टिस से नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट होती है, जो जब आपको डीएससी इजी लगनी शुरू होती है। ठीक है। ऐसा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, पर ये मेरे से सजेशन है कि जितना आप अपने क्वेश्चन को ड्राई रन करके देख सको, प्लीज किया करो। उससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगने लग जाते हैं। ठीक है। और आपको कंपनी के फिल्टर राउंड में भी हेल्प होती है। जब आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, आपको फटाफट ड्राई रन करके उसकी एरर या फिर उसका रिजल्ट निकालना होता है। ठीक है। तो एट एंड में वही चीज बोलूंगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो
और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और क्रिएट करूं, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं नई वीडियोस क्रिएट करूंगी। आप अपने सजेशन भी दे सकते हो मुझे लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट होके, और लिंक्डइन की लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां जाके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम उसमें समझने वाले हैं कि अभी हमने सीखा प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर रिकर्शन और इटरेशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे से बोला जाए कि मुझे दोनों ही यूज नहीं करने, तो मैं कैसे करूंगी उसे। तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सारे टाइप के ट्रावर्सल आप अपने आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाय बाय।